हेलो फ्रेंड्स, मैं साची स्वागत करते हैं आप सबका। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जिससे हम लोग बचत कर सके अपने घर के खर्च में से, क्योंकि हम लोग इतनी महंगाई में पैसे को सेव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को अपना करके ही हम थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में से कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग सामान लाते हैं, ग्रोसरी का सब कुछ लाते हैं, लेकिन आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं। आपको पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपके खर्चे कहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई ऐसे करते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। तो उसको आपको पहले कंट्रोल करना होगा। शॉपिंग की बात नहीं है, बहुत कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग कुछ ज़्यादा ही खर्च करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हुआ, बहुत चीज़ हुआ, गैस का इस्तेमाल हुआ। तो आपके घरों में भी कोई एक चीज़ ऐसा होगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा उसमें खर्च कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी। आप इन जो टॉपिक हैं इनमें से आप सोच सकते हैं कि आपके घर पे कौन सी चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, पहले तो उसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से खर्चे बढ़ते जाएंगे और कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। तो ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ों में आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और जो अगला पॉइंट है वो है, आप कभी भी खर्च करते हैं तो आप उसका लिस्ट बनाइए कि आप लोग आज कितने पैसे खर्च किए। जी हाँ, कि आप लोग मार्केट गए तो आपके मार्केट में कितने पैसे खर्च हुए, या कोई भी सामान आप लाए तो उसमें कितना खर्चा हुआ आपका। इससे आपको एक हिसाब लग जाएगा कि आपके पैसे कितने खर्च हुए एक दिन में, या पूरे हफ्ता में, या पूरा महीने में। तो आपको पता चल जाए कि आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। तो इसलिए आप एक हमेशा अपने पास डायरी रखिए और उसको लिखिए कि आप एक दिन में कितने खर्च कर रहे हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो। तो आप अपना जो भी टारगेट है आप अपना लिख सकते हो अपने हिसाब से। वो आपको ही समझना होगा कि आपके पैसे कितने और कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो आप उसको एक डायरी में लिख लीजिए और पूरे महीने का आप एक बार बैठ करके उसको जोड़ लीजिए कि आपके खर्चे कितने हुए एक महीने में। अगर कुछ फालतू या एक्स्ट्रा कोई भी फिजूल खर्च हो रहे हैं तो आप उसको अगले महीने से सुधार लीजिए। इससे बहुत ही काम आएगा कि हम लोग जो भी कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ज़्यादा ही हम लोग खर्च कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम लोग डायरी में लिखेंगे तो हम पता रहेगा कि हम एक्स्ट्रा जो खर्च है या कोई भी फिजूल खर्च है, बेकार का जो भी खर्च है, हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं। तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उसको अगले महीने से कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। इससे भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। जो मेरा जो नेक्स्ट जो टिप्स है वो है, आप कभी भी किचन में खाना बनाते हैं तो आपको उसमें भी ध्यान रखना होगा। मेरी तरह हाउसवाइफ हैं या कोई भी काम जो भी करते हैं, हाउसवाइफ हो या वर्किंग जो लेडीज़ हैं, वो सब कोई भी, अगर आप लोग खाना बनाते हैं तो उसमें से अगर आप दाल बनाते हो, चीनी का इस्तेमाल करते हो, मतलब घर के जो राशन होते हैं उसको आपको क्या करना होगा, एक तो नाप तोल के बनाना होगा। कि एक गृहिणी का नाम यही होता है कि उसको सब लोग लक्ष्मी बोलते हैं। तो आपको वही करना है, आपको वही चीज़ें करना है, एक लक्ष्मी का काम ही करना है। हमेशा अगर आप खाना बनाते हो तो ज़्यादा बन जाता है, फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या कीजिए, आप दाल ले रहे हैं तो दाल को पहले एक मुट्ठी में निकाल लीजिए। आप कितने परिवार में, मतलब आपके परिवार कितने हैं, आप उसी के हिसाब से दाल लीजिए। एक मुट्ठी लीजिए या 2 मुट्ठी, मतलब परिवार अगर 2 मियाँ बीवी 2 हैं तो आप थोड़ा सा ही बनाइए, उसको नाप लीजिए या उसमें चम्मच कुछ भी रख लीजिए। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप मुट्ठी का इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत आसान होता है। मुट्ठी से आप दाल लीजिए और कितना दाल आप एक दिन में बना रहे हो, अगर ज़्यादा बन रही है तो दूसरे दिन से आप कम लीजिए और थोड़ी सी पतली ही बनाइए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि डेली अच्छा मोटा गाढ़ा दाल खाएं। तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा पतला बनाएं और इसी तरह से आप चालू रखें। तभी आपका जो भी वेस्ट होता है सब्जी वगैरह, आपको पता चल जाएगा आपको कितने वेस्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें नाप करके बनाते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग कितने बना रहे हैं और कितना नहीं बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए अपना, जो भी किचन में आप खाना बनाते हो, चावल हो चाहे रोटी हो,
आटा भी आप गूंथते हैं तो आटा को भी आप नाप के ही गूंथिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा रोटियाँ बन जाती है तो इसी वजह से आटा भी थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर उसको भी लाना पड़ता है। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका ध्यान अगर हम लोग रखेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ही काम आता है सब चीज़ें। अगर आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो तो ठीक है, अगर कुछ गलत ही ले रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। छोटी छोटी बातें जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप दाल कितने बना रहे हैं, आटा चावल जो भी है आप उसको एक गिलास में नाप लीजिए, अपने हाथों से नाप लीजिए। और जो अगला जो पॉइंट है वो है, अगर आप लोग कोशिश करते हैं अपने घर पे कुछ उगाने की, जैसे कि धनिया मिर्ची कुछ भी हुआ, बहुत कुछ हम लोग घर पे भी उगा सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। तो आप हमेशा कोशिश करें कि कुछ धनिया उगा लीजिए, कुछ ना कुछ अपने घर पे उगा लीजिए, जिससे कि मार्केट में कभी कभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे हम लोग घर में जो उगे रहते हैं, साग हुआ, जो भी हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो हम लोग उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा खेती कर दें, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें जैसे हरी मिर्च हुआ, धनिया हुआ, ये सब तो हम लोग उगा सकते हैं अपने घर पे ही या अपने घर के छत पे ही। तो आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ अपने घर पे उगाने की, इससे भी बहुत अच्छा होता है। इससे भी थोड़ी बहुत हमारी सेविंग हो जाती है। हम लोग मार्केट उतना नहीं जाते हैं और जो घर में उगे रहते हैं उसको थोड़ा सा बना लेते हैं, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है घर के खर्च में से। अगर मंथली में आप लोग थोड़े बहुत भी 1000 रुपये भी बचाते हो तो बहुत है। और जो मेरा अगला जो पॉइंट है वो है कि आप हमेशा अपने घर का जो काम है खुद क्या कीजिए, इससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, फिट रहेगी और दूसरे को आपको पैसे भी देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो काम वाली आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगे में काम करती हैं, कम पैसे में काम नहीं करती हैं। और जो उनका काम होता है वो हमेशा जिधर इधर झाड़ू मारा, उधर बर्तन, पता नहीं कैसे कैसे करके ना उन लोग चले जाते हैं, उतना अच्छे से कर भी नहीं पाती हैं। तो अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर के काम खुद कीजिए, क्योंकि आप अपने घर का जो काम जितना अच्छे से करेंगे ना उतना अच्छे से कोई भी काम वाली नहीं करेंगी। काम वालियाँ अपना घर समझ के नहीं करती हैं, वो हमेशा वो बस बहुत सारे लोगों के पास काम करने जाती हैं तो हमेशा कोशिश करती हैं कि फटाफट से इनका ख़त्म कर दूं फिर दूसरे में जाऊं। ये सब के वजह से ना वो पूरा जल्दी जल्दी करती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कचरा भी रह जाता है या बर्तन भी अच्छे से धुल नहीं पाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपना काम खुद कीजिए। अगर आप लोग काम वाली को 1000, 2000 या 500 कितना भी देते हैं तो आपको जो महीने का जो आप देते हैं वो महीने का आपको बच जाएगा। अगर आप खुद काम करेंगे तो आप खुद कीजिए, आप खुद ही रख लीजिए, अपने लिए ही रख लीजिए, तो आपके बच गए ना 1000 या 500। और जो मेरा अगला जो पॉइंट है वो है हमारी खूबसूरती। अगर हम लोग सुंदर दिखने के लिए चाहते हैं तो हम जाते हैं पार्लर में, कोई कहाँ पर अच्छा चीज़ दिख गया तो उसको लेकर आते हैं, महंगी महंगी चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं, अपने बालों पर लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, इससे हमारे जितने भी पैसे हैं ना सब हम लोग पूरा बर्बाद करते हैं। एक तो हमारी स्किन भी ख़राब होती है, एक तो हमारा हेयर ख़राब होता है। तो जितने भी हम लोग यूज करते हैं बस सुंदर दिखने के लिए, लेकिन वो सुंदर हमें नहीं दिखाते हैं और सारी चीज़ें केमिकल की होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना लगाएं, लगाइए। पार्टी में, फंक्शन में कभी आपको तैयार होने का मन है तो आप तभी कीजिए। लेकिन कोई ऐसा होता है कि जाते हैं डेली पार्लर जाना, कुछ ना कुछ खरीद के लाना, मेकअप चीज़ें कोई क्या लगा रहा है, तो ये सब करते करते ना बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल में खर्च हो जाते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें घर की चीज़ों में, जो घर की जो चीज़ें होती है उसको लगाने की। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुंदर दिखा सकती है। दही हुआ, बेसन हुआ, बालों के लिए भी अच्छा है, हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें घर की चीज़ें में से ही ये सब हम अपने फेस पर, हेयर पर लगाएं। मास्क लगाइए अपने हेयर पर, आपके हेयर खुद ब खुद अच्छे लगेंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में कुछ करने की या पार्लर में कुछ करने की। फेस में भी आप फेशियल घर पे ही कर सकते हैं, आप स्क्रबिंग भी घर पे कर सकते हैं, सब कुछ घर पे कर सकते हैं। तो मार्केट क्यों जाना, पार्लर क्यों जाना पैसे खर्च करने के लिए। इससे हमारे काफ़ी पैसे बच जाएंगे और ये तो बहुत ही
बहुत ही खुशी की बात होगी अगर बच जाएंगे तो, है ना। और जो मेरा अगला पॉइंट है वो है देखा देखी। जी हाँ, दूसरों की देखा देखी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई कुछ अच्छा पहना हुआ है या कुछ अच्छा चीज़ उनके घर पे है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझे भी लेना है, वो अच्छी दिख रही हैं, मुझे भी वो चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे माइंड में आता है, हम लोग कभी कभी ऐसे सोचने लग जाते हैं देखा देखी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई कुछ पहना हुआ है तो अगर आप वो पहनेंगे तो आप सुंदर नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका बॉडी अलग होता है, उनका फेस अलग होता है। तो इसी वजह से कभी भी दूसरों को देख करके अपने लिए कुछ भी यूज ना करें, या कोई कुछ ले रहा है तो उसको भी देखकर अपने घर पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, कुछ भी अगर आप लोग देख कर अगर लाते हो तो ये सब गलत चीज़ें हैं। कभी भी हम लोग दूसरों को अगर देख कर के सब करने लगेंगे ना तो अच्छा नहीं होता है। हमारे जो पैसे की बचत हम लोग नहीं कर पाते हैं, दूसरों की देखा देखी हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। हमारे खर्च कितने हैं, हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ये सोचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो हम ले सकते हैं, वो भी टाइम आने पर। तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें किस टाइम पे आपको लेनी है। तो अब ध्यान रखें, दूसरों की देखा देखी बिल्कुल ना करें। इससे हम लोग नीचे चले जाते हैं, कभी भी ऊपर उठ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें दूसरों को देखकर कभी भी कुछ ना लाएं। आप एकदम देखने के बाद अपना माइंड और सब लॉक कर दें एकदम चाबी की तरह, क्योंकि आपके माइंड में अगर आएगा तो आप वही करना चाहेंगे। तो लॉक कीजिए। तो मेरा आज का वीडियो बस यही था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी का आइकन है उसको भी आप लोग दबा करके रखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। आप लोग भले ही कमेंट ना करें लेकिन लाइक ज़रूर किया करें, तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। और ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और इस यूट्यूब में मैं कहीं खो सी जाऊंगी, आप लोग को दिखूंगी नहीं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए। तो चलिए चलती हूँ, मिलूंगी और अच्छे से एक वीडियो के साथ। और काफ़ी सारे मैं वीडियो शेयर करती हूँ, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर चैनल को चेक कर लीजिए। मैं बहुत सारे वीडियो बनाई हूँ, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। आशा करूँगी कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो शेयर भी करना अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, बहुत सारे लोगों में, ताकि मैं और इसी तरह से अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो चलिए टाटा, बाय बाय।